हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप उसमें पार्शियल डेरिवेटिव एंड टोटल डेरिवेटिव पढ़े हैं तो वहाँ का ये सेक्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसा कि आपको पता है z इक्वल्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मतलब मल्टी वेरिएबल केस है ना। तो अगर हम लोग टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं, आप लोग टोटल डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे है ना। नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टोटल डेरिवेटिव का लिंक दिया हो, वहाँ पे आप देख सकते हो, देख लेना। सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर जेड, ठीक है, वो क्या होता है एफ एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2fxy dx इंटू डी वाई प्लस एफ वाई वाई डी वाई का होल स्क्वायर, राइट। इसी को अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें तो इसको क्यों लिख दिए हैं, एफ एक्स एक्स के जगह ए यूज कर दिए, डी एक्स स्क्वायर के यू स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस 2h यू भी एफ एक्स वाई को h लिख दिया है ना, और एफ वाई वाई को b एंड वी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ u का मतलब dx है, ठीक है, और v का मतलब dy है। क्लियर। देखिए बेसिकली जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है इसका हम लोग यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि साइन ऑफ डेफिनेटनेस क्या है, वो पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर निगेटिव डेफिनेट है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई, कहता है ये जो Q है डिटरमिनेंटल टेस्ट फॉर साइन डेफिनेटनेस। ठीक है, क्या होगा, Q इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये क्या होगा, Q पॉजिटिव डेफिनेट होगा इफ एंड ओनली इफ, कब, इफ A इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा, A हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एंड A इंटू बी माइनस एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्लियर। अगर हम लोग इस फॉर्म में ना लेकर के ये फॉर्म लेके चले तो वहां पर डी स्क्वायर जेड इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स एक्स जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और निगेटिव डेफिनेट होगा कब, अगर एफ एक्स एक्स लेस देन 0 होगा। क्लियर। एंड एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहता है द डिस्क्रिमिनेंटल ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारा ये है, इज अ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है ए एच एच बी, इसका डिस्क्रिमिनेंटल फॉर्म होता है ये। ठीक है, क्या होता है ए एच एच बी, ये सिमेट्रिक है, क्यों, चूंकि इसका ट्रांसपोज भी करेंगे सेम आएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, इसी को हम लोग हेसियन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिखते हैं। ए हमारा क्या था, ए के जगह यूज किए थे एफ एक्स एक्स, तो मैंने ए की जगह एफ एक्स एक्स लिखा है, एच के जगह पे एफ एक्स वाई है ना, एफ एक्स वाई के एच यूज किया था, एफ एक्स वाई बोलिए एफ वाई एक्स दोनों सेम चीज होता है। यंग थ्योरम पार्शियल डेरिवेटिव में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स जो होता है वो दोनों का दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है इंटू एफ, यहाँ पे बी का मतलब है एफ वाई वाई, तो मैंने वहाँ पे एफ वाई वाई नोट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंटल ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कि सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है। ठीक है, अगर ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर इसे हमें मैट्रिक्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्या, u इंटू भी, और यहाँ पे क्या है डिस्क्रिमिनेंटल का फॉर्म क्या था, ए एच एच बी इंटू फिर क्या लिखेंगे हमारे पास u एंड भी, u और भी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं तो समझ में आ गए पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। चलिए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ इज q इक्वल्स 5u स्क्वायर 3ub प्लस 2v स्क्वायर इधर पॉजिटिव और निगेटिव डेफिनेट। ठीक है, जब हमें ये पता करना है कि पॉजिटिव डेफिनेट और निगेटिव डेफिनेट, अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया था, वहां से क्लियर नहीं हुआ होगा ना तो यहां से जरूर क्लियर होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, Q इक्वल्स ए यू स्क्वायर प्लस 2h यू भी, क्लियर, प्लस बी भी स्क्वायर। ठीक है, ए के जगह पे देखिए क्या है, ए के जगह पे 5 है, बी के जगह पे क्या है 2 है, 2h के जगह पे क्या है 3 है। सिंपल सी बात है, 2h इक्वल्स 3 दिया हुआ है तो h इक्वल 1.5 होगा ना,
क्लियर है? तो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, एच का वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनांटल फॉर्म, डिस्क्रिमिनांट फॉर्म क्या होगा? डिस्क्रिमिनांट फॉर्म होता है ना ए एच एच बी। क्लियर है? तो देखेंगे अगर तो क्या है यहाँ पर ए के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 5, एच के जगह पे 1.5, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2। ठीक है, हमें पता करना है पॉजिटिव या निगेटिव कब होता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव डेफिनेट, ए लेस देन हो तो पॉजिटिव निगेटिव डेफिनेट। ठीक है, लेकिन इन दोनों के साथ ही साथ ये पॉजिटिव के लिए बताएगा और ये बताएगा किसके लिए? निगेटिव के लिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक कंडीशन था a इंटू बी माइनस एच स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a क्या है? a बराबर है हमारा 5 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव डेफिनेट को कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। लेकिन दूसरा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? देखते हैं। a इंटू बी मतलब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस एच स्क्वायर मतलब एच यही है ना, तो 1.5 का स्क्वायर क्या आएगा? देखिए तो 10 माइनस 2.25 कितना आएगा? 7.75। ये भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हुआ, ए ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या है? ये है पॉजिटिव डेफिनेट। क्या हो गया हमारा? ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये समझ में आपको आया होगा, है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन और इसमें देता हूं तो फिर देखते हैं कि हाँ आपको समझ में फिर आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा आप लोग लाइन पे बने रहे, है ना, मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है हल्का, है ना। कहता है, अब बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ ये अगर आप लोग एसी चियांग का बुक आप लोग जानते होंगे, एसी चियांग का बहुत ही अच्छा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बुक आता है, तो अगर आपको अच्छे से पता होगा तो उस बुक से मैं बता रहा हूँ, तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, क्लियर है? एफ वाई वाई दिया हुआ है कितना? -1। क्लियर? देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा था, क्वाड्रेटिक फॉर्म दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। किस तरीके से? Q इक्वल्स, आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं a u का स्क्वायर प्लस 2h u v प्लस b v स्क्वायर, या फिर d स्क्वायर z इक्वल्स एफ एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2fxy dx इंटू डी वाई प्लस एफ वाई वाई डी वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस फॉर्मेट में एफ एक्स एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें अभी कंडीशन मैंने उसमें बताया था कि एफ एक्स एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये क्या होता है? पॉजिटिव डेफिनेट होता है, और अगर एफ एक्स एक्स लेस देन 0 है तो वो निगेटिव डेफिनेट होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक कंडीशन और फुलफिल होना चाहिए, क्या? एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 होना, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? एफ एक्स एक्स जो है वो क्या है? लेस देन 0, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है निगेटिव डेफिनेट को। लेकिन भाई अभी तक ये फुलफिल नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते, इसके लिए इसको भी देखना पड़ेगा, है ना। एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई क्या हुआ? -2 इंटू 1, सॉरी एफ वाई वाई -1 है ना, -1 माइनस क्या है? एफ एक्स वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? 2 - 1 इक्वल्स कितना है? 1, ग्रेटर देन 0 आ गया ना। देखिए एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई -1 एफ एक्स वाई का स्क्वायर आया कितना? 1, ग्रेटर देन 0 है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और ये क्या है? ये हमारा है निगेटिव डेफिनेट। क्या है हमारा? ये निगेटिव डेफिनेट। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक कर सकते हैं, निगेटिव डेफिनेटनेस चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म का आप लोगों का जरूरत की चीज़ें जो मैंने आज बता दी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।